दोस्तों, एग्जाम गाइड जीके एनालिसिस एमसीक्यू में आपका फिर से स्वागत है। तो गाइज, आज का अपना पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में प्रथम ताम्र बस्ती के साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं। तो गाइज, आपने पढ़ा होगा पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता और ताम्र पाषाणकालीन बस्तियों के बारे में पढ़ा होगा। तो गाइज, मध्य प्रदेश के 3 क्षेत्र हैं, एक तो कायथा, एक एरन, एक क्षेत्र और है जो आप मुझे कमेंट में बताएंगे। कायथा एरन है, यहाँ पर मध्य प्रदेश की जो ताम्र बस्ती है वहां के साक्ष्य मिले हैं। साथ ताम्र बस्ती होने के साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं? मध्य प्रदेश के कायथा एरन क्षेत्र से मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लोधी वंश का आखिरी शासक कौन था? तो गाइस बताइए, इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी, हिजरत हयात लोधी और सुल्तान लोधी में से कौन है जो कि लोधी वंश का प्रथम और आखिरी शासक था? गाइस, प्रथम शासक था वो तो अभी अपन चर्चा करेंगे, आखिरी शासक था उनका नाम था इब्राहिम लोधी। अपन यहाँ पर लोधी वंश के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो गाइस, लोधी वंश है वो संतनत काल था, उसका अंतिम शासक परिवार माना जाता है। साथ ही लोधी थे गाइस वो अफगान शासक थे। भारत में जो अफगान शासक थे, जो पहले अफगान शासक जिन्होंने राज किया भारत में, वो क्या थे? लोधी थे। ठीक है, तेलुगु की जो मौजूदगी के दौरान इन्होंने सरहिंद पर शासन किया था। गाइस, ये पश्तून राज परिवार है, उनसे जुड़े हुए थे। इन्होंने शासन किया 1451 से 1526 ईस्वी तक। ठीक है, दिल्ली सल्तनत पर इन्होंने शासन किया, ये यहाँ पर देख सकते हैं आप मैप में। दोस्तों, जो लोधी वंश की स्थापना है वो की थी बहलोल खान लोधी ने। वर्तमान का जो पाकिस्तान का पंजाब क्षेत्र है वहां का ये पश्तून का सरदार था बहलोल खान लोधी। लोधी ने 1451 ईस्वी में जो सैयद वंश था उसको उखाड़ फेंका और सैयद वंश के स्थान पर लोधी राजवंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो लोधी थे, लोधी क्या थे? अफगान शासक थे। ठीक है, अफगान शासक थे। इसकी स्थापना है, लोधी वंश की स्थापना इब्राहिम लोधी ने की थी। कौन से वंश के स्थान पर? जो सैयद वंश था वहां पर इसकी स्थापना की थी, सैयद वंश के स्थान पर दिल्ली सल्तनत में। ठीक है, अब अपन लोधी वंश के राजाओं के बारे में देख लेते हैं। तो पहला है बहलोल लोधी, जिन्होंने सैयद वंश के स्थान पर लोधी वंश की स्थापना की थी और उत्तर भारत के एक विशाल क्षेत्र था उसको इन्होंने नियंत्रित किया था। इन्होंने जो जौनपुर क्षेत्र है उस पर कब्जा कर लिया था। ठीक है दोस्तों, बहलोल लोधी ने अमीरिकों को, अब जो अमीर होते थे जो उनको पर्याप्त स्थानीय स्वायत्ता प्रदान की थी और वे मुख्य रूप से सैन्य दायित्वों के माध्यम से जुड़े हुए थे, जिसके कारण बहलोल लोधी ने शाही अधिकारों का प्रदर्शन नहीं किया और वो खुले दरवाजों से उन्होंने परहेज किया था। दोस्तों, बहलोल लोधी ने अफगान अमीरों को मनसद ए अली कहा। क्या कहा? मनसद ए अली। ध्यान रखना, पूछ लिया जाए कि अफगान अमीरों को मनसद ए अली किसने कहा, तो वो कहा था बहलोल लोधी ने। मालवा सुल्तान के खिलाफ मोहम्मद शाह की सफलतापूर्वक मदद करने के बाद बहलोल लोधी को खान ए खाना की उपाधि दी जाती है। ठीक है, तो मालवा के सुल्तान थे मोहम्मद शाह, इनकी मदद की थी बहलोल लोधी ने। ठीक है गाइस, आगे आते हैं सिकंदर लोधी। दोस्तों, सिकंदर लोधी है वो बहलोल लोधी के पुत्र थे। इनके शासनकाल में उत्तर भारत में लोधी साम्राज्य है वो अपने चरमो उत्कर्ष पर था। मतलब बहुत ज्यादा ये जो साम्राज्य था, विस्तार था इसका, बहुत ज्यादा जाना पहचाना था ये। 16वीं शताब्दी के शुरुआत में लोधियों का प्रभाव है गाइस वो राजपूतों और जो मालवा सल्तनत थी वहां तक भी फैल गया। बहलोल लोधी के विपरीत सिकंदर लोधी ने अमीरों को अपने अधीन कर लिया और खुला दरबार उन्होंने लगवाना शुरू किया। दोस्तों, सिकंदर लोधी है वो गुजरात के शासक थे मोहम्मद बेगड़ा और मेवाड़ के शासक थे राणा सांगा, इन दोनों के समकालीन थे। ठीक है, पूछा जा सकता है ये कि सिकंदर लोधी किनके समकालीन थे, तो गुजरात के शासक थे मोहम्मद बेगड़ा और मेवाड़ के राणा सांगा के समकालीन थे। इनके प्रशासन की बात करें तो गाइस, इन्होंने अनाज पर लगाए जाने वाले जो जकात है, जकात नामक एक कर होता था जिससे समाप्त किया था। ध्यान रखना, जकात कर किस पे लगाया जाता था? अनाज पर लगाया जाता था, जिसे सिकंदर लोधी ने समाप्त कर दिया था। साथ ही सिकंदर लोधी ने एक माप प्रणाली चलाई थी, गज ए सिकंदरी। ठीक है, ये एक नई माप की इकाई थी जिससे भूमि का मापन किया जाता था। साथ ही इन्होंने गैर मुसलमानों पर जजिया कर था वो पुनः लगा दिया था। ठीक है, इन्होंने आगरा शहर की स्थापना की थी और 1506 ईस्वी में इन्होंने राजधानी तो दिल्ली से आगरा स्थानांतरित कर ली थी।
पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि कौन सा शासक था जिन्होंने अपनी राजधानी 1506 में दिल्ली से आगरा स्थानांतरित कर ली। तो उनका नाम है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी है वो एक प्रसिद्ध कवि भी थे। गुलमक्खी नामक उपनाम से ये कविता लिखा करते थे। किसके नाम से? गुल की। गुल की उपनाम से ये कविता लिखे करते थे। ये इब्राहिम लोदी के बारे में। वैसे इब्राहिम लोदी का शासन पीरियड रहा 1517 से 1526 ईस्वी के बीच में। ठीक है। इब्राहिम लोदी है वो लोदी वंश का अंतिम शासक था। ठीक है। यही आज का क्वेश्चन था कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। उत्तराधिकार विवाद के कारण गाइस इनका साम्राज्य है वो विभाजित हो गया। इसे केंद्रीय शक्ति कमजोर हुई और आर्थिक संघर्ष है वो उत्पन्न हो गए विवादों के कारण। दोस्तों पंजाब के गवर्नर थे दौलत खां लोधी। ठीक है। कौन था? दौलत खां लोधी। इन्होंने इब्राहिम लोदी को सत्ता से हटाने के लिए बाबर को आमंत्रित किया था और बाबर ने यह आमंत्रण है वो स्वीकार कर लिया था। इसी तरह 1526 में प्रथम पानीपत का युद्ध होता है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, जिसमें इब्राहिम लोदी हार जाता है और बाबर जीत जाता है। बाबर के जीतने के साथ ही भारत की जो दिल्ली सल्तनत है वहां पर मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। ठीक है। तो सेठ जो वंश था उसके बाद में आया लोधी वंश। लोधी वंश के बाद में आता है मुगल वंश। ठीक है गाइस। अब अपन देखते हैं कि लोधी वंश का आखिरकार पतन क्यों हुआ। तो इनके अपने आंतरिक संघर्ष थे जिसके कारण इनका जो सत्ता थी वो कमजोर हो गई। अलोकप्रिय प्रशासन था। इब्राहिम लोदी एक अलोकप्रिय शासक था। क्षेत्रीय सरदारों को नियंत्रित करने में इन्होंने विफलता प्राप्त की। साथ ही बाबर ने पानीपत का युद्ध कर दिया। बाहरी आक्रमण हो गए जिसके कारण लोदियों की पराजय हुई। वहीं व्यापारिक मार्गों का पतन हुआ। विशेषकर दक्कन के क्षेत्र में जो लोधी राजा थे उनका प्रभाव कम हो गया जिससे उनकी आपूर्ति बाधाएं बाधित होने लगी। साथ ही आर्थिक अर्थव्यवस्था की बात करें तो आंतरिक संघर्ष और व्यापार मार्गों के पतन के कारण लोधी साम्राज्य इनकी अर्थव्यवस्था है वो कमजोर हो गई। ठीक है। इसके साथ ही राजपूतों ने भी लोधियों का विरोध किया। उत्तराधिकारी विवाद यहाँ पर मुख्य रूप से होने लगा। कमजोर सेना थी लोधियों की, अकुशल सेना थी जिनके पास अच्छे खासे सैन्य इंस्ट्रूमेंट भी नहीं थे, जिसके कारण वो पानीपत का युद्ध भी हार गए। साथ ही लोधी एक अयोग्य नेतृत्व करता थे युद्ध में। सरदारों का उनको अच्छी खासे से पार्टिसिपेट सपोर्ट नहीं मिला और जो भी उनके दौरान जो सरदार थे उन्होंने अपनी क्षेत्रीय स्वतंत्रता घोषणा कर दी, क्षेत्रीय स्वतंत्रता की, जिसके कारण उनके प्रभुत्व में कमी आई। साथ ही बाबर ने आक्रमण कर दिया। जो दौलत खां लोधी है पंजाब का जो सरदार था, गवर्नर था, उसके कहने पर बाबर भारत आता है और पानीपत की लड़ाई में लोधी वंश को पराजित करता है। ठीक है। ये हो गया लोधी वंश। अपना अगला क्वेश्चन है तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो गाइस तराइन के दो युद्ध हुए थे। एक तो 1191 में, एक हुआ था 1192 में। इन युद्धों के बारे में अपन देखिए कि ये युद्ध किन किन के बीच में हुआ था। तो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था गाइस वो पृथ्वीराज चौहान, अजमेर और दिल्ली का शासक था, उसके बीच में, साथ ही मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। ठीक है। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में। ठीक है। इसमें गाइस क्या हुआ था? पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी और मोहम्मद गोरी है वो हार गया था और उसे गजनी है वो वापस लौटना पड़ा था। इस युद्ध के महत्व की बात करें तो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया, लेकिन इस युद्ध में मोहम्मद गोरी भागने पर सफल रहा और गजनी लौट गया। ठीक है। फिर इसके बाद में तराइन का दूसरा युद्ध होता है 1192 ईस्वी में। वो भी लड़ा जाता है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में। इसमें गाइस गोरी है वो जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान पराजित हो जाता है, उसे बंदी बना लिया जाता है। इस युद्ध ने गाइस उत्तरी भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना कर दी। ठीक है। तो चौहान तक जो उत्तरी भारत में जो राजा शासन रहा था वो हिंदुओं का रहा था। उसके बाद में तराइन के युद्ध के बाद में भारत में जो दिल्ली सल्तनत में जो भी शासन रहा वो मुस्लिमों का रहा। ठीक है। मुस्लिमों का रहा मुगल सल्तनत। अगला क्वेश्चन है अपना, एमू पक्षी किस देश का प्राकृतिक वासी है? बस एमू पक्षी है वो हाल ही में न्यूज में था, जो कि ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला एक महत्वपूर्ण पक्षी है एमू पक्षी। ठीक है। आज का अंतिम क्वेश्चन है, किस देश में शियाओं के प्रसिद्ध अस्करी मस्जिद स्थित है? कौन सी मस्जिद है? अल अस्करी मस्जिद है, कहाँ है? अल अस्करी मस्जिद है वो अपने इराक में स्थित है।
ठीक है। इराक में स्थित है, जो कि मुस्लिम धर्म होते हैं, इसमें 2 कैटेगरी होती है, एक जो शिया की है, एक सुन्नी की है। तो जो शिया मुसलमान हैं उनके लिए है अल अस्करी मस्जिद, जो कि इराक में स्थित है। ठीक है, तो इसका आंसर द होगा। तो गाइस आज के एग्जाम गाइड एनालिसिस में इतना ही, और कल फिर मिलते हैं एग्जाम एनालिसिस के कुछ अन्य क्वेश्चन के साथ। तो अभी के लिए थैंक यू।